के बीच डील हुई है। आर्मेनिया अजरबैजान ने पीस डील साइन की तो उन्होंने सबसे पहले किससे बात की? न अमेरिका से, न यूरोप से, बल्कि भारत से, वो भी सीधे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। ये अहमियत तो है इसकी। कॉल जो है आई जयशंकर साहब को, ये नहीं है कि जयशंकर साहब ने कॉल जी, तो ये एक बड़ा ख़ास तौर पे इस वक्त इस कॉल का होना ज़्यादा मेरे ख्याल में इसकी अहमियत है। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान काराबाख वाला मामला 37 साल पुराना है। इस मामले के ऊपर कई जंगें भी हो चुकी हैं और इस डील के तुरंत बाद आर्मेनिया ने सबसे पहले भारत से संपर्क किया। व्हाइट हाउस से निकलते ही आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया। पीस डील पर भारत का स्टैंड। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है और ये समझौता पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। से सबसे बड़ी जमहूरियत करार दिया जाता है इंडिया को इस पूरी दुनिया में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। तो उस ट्रम्प और नोबेल प्राइज के बीच में कोई खड़ा है तो बस एक आदमी। देखिए, आर्मेनिया अजरबैजान ने कह दिया, कंबोडिया ने कह दिया, पक्कू ने तो कह ही दिया। पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप हमें ही नोबेल प्राइज समझिए, हमें ले जाइए। पक्कू कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जो है ना इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि ट्रम्प को जो है ना वो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ इंडिया का जो इंस्टांस है, इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप खामखा का क्रेडिट ले रहा है। हमारे वजीर आजम ने तो नाहली की बदतरीन मिसाल ये कायम कर दी कि ऐन उस वक्त F-35 का शोषण छोड़ दिया, ट्वीट कर दी कि हम F-35 लेने जा रहे हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुडे पाक न्यूज़ में। तो भाई ये अमेरिका ने वह पीस की थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, तो वो वार्ता फेल हो गई और आर्मेनिया ने ट्रम्प के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसका जो सपना है ग्लोबल शांति वो कौन सा अवार्ड है वो धरा का धरा रह गया है। तो पाकिस्तान में चर्चा चालू है कि भाई आर्मेनिया भारत का सच्चा दोस्त है और भारत हमेशा आर्मेनिया के साथ है और रोड बना रहा है आर्मेनिया के साथ मिलकर। तो ये चर्चा हो रही है पाकिस्तान में। तो भाई तो ये चर्चा उनकी धरी की धरी रहेगी और इंडिया के साथ आर्मेनिया ने डिफेंस डील कर ली और बड़ा व्यापार करने की तैयारी कर ली। तो ये इस पर तो अमेरिका को भी देखते रह गया और पाकिस्तान मीडिया भी बोलने लगी कि भाई ये तो अमेरिका और ट्रम्प के मुंह पर थप्पड़ है और शांति के ग्लोबल पुरस्कार धरा का धरा रह गया है। तो भाई पाकिस्तानी एक शांति पुरस्कार है, उनको भी साथ लेकर चलो तुम ट्रम्प। तो देखते पाकिस्तानी मीडिया उनको और बेहतर बना दिया। इसलिए आर्मेनिया क्या है, थोड़ा सा वो इस चीज़ से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है और कह रहा है इंडिया से। और इंडिया ने आर्मेनिया को बड़ा हेल्प भी, वो पिनाका रॉकेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल और दुनिया भर की चीज़ें जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई हज़ारों करोड़ों के ऑर्डर्स हैं तो हम कर रहे हैं। आर्मेनिया को वी आर रीचिंग आउट। आर्मेनिया की ना अजरबैजान से नहीं बनती, आर्मेनिया की तुर्की से नहीं बनती। तुर्की वही मुल्क है जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप। यार अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो तुम क्या कर लोगे? तुम एक्सट्रीम पे जा चुका है, कश्मीर के ऊपर, बाकी इश्यूज के ऊपर, असले पे। लेकिन अब फड्डा क्या पड़ गया? फड्डा ये पड़ गया कि यूरेशियन टाइम्स ये खबर लिख रहा है कि डेड रशियन इस्कंदर मिसाइल्स, वही जो मिसाइल सिस्टम के ऊपर जो रशिया ने, एंड इंडियन रेडार्स फेल टू प्रोटेक्ट आर्मेनिया फ्रॉम जॉज ऑफ आजरबाईजान। जब आजरबाईजान के साथ लड़ाई हुई तो रशिया का नाम तो ले दिया उन्होंने। और ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि वहां पर इस वक्त ये इशू है कि आर्मेनिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने असला खरीदा और 2 महीने बाद यहाँ ये अपने एलएसी पे भी इन्होंने नस्ब किए हुए अपनी डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्वाति के नाम से जो है, और इन्होंने ये नस्ब किए हुए हैं, ये उनको भी बेच दिए, बाकी जगहों पे बेच, ये काम ही नहीं किया इन्होंने। तो भाई तो बहुत खुश हो रहे थे ये पाकिस्तानी जब से 50% टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो इनको मौका दिख रहा था इन टैरिफ में कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, बहुत खुश हो रहे थे। तो इनके ऊपर भी 19% लगाया, फिर आधी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई। ये टैरिफ लगाते लगाते खुद के अमेरिका में खुद के खिलाफ अमेरिकी लोग खड़े हो गए डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ। तो भाई लोगों के जो किसी में से पैसे जा रहे हैं और टैरिफ बम तो खुद के अमेरिका में भी फोड़ दिया इसने।
महंगाई बढ़ गई, सब बढ़ गया। तो भाई आर्मेनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो बैठा शांति की वार्ता के लिए, अजरबैजान और डोनाल्ड ट्रंप और आर्मेनिया शांति वार्ता के लिए तो बैठा। फिर बाद में डॉक्टर जयशंकर को फ़ोन किया तो भाई बड़ी डील कर डाली, व्यापार तो करेंगे भारत के साथ। हाँ चलो ठीक है, तुम सुपर पावर है, बैठो, सलाह दो हमको, हम सलाह मानेंगे। अरे भाई ये डोनाल्ड ट्रंप, इसका दिमाग दूसरे टर्म में क्या होगा, इसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है, कुछ भी कर रहा है भाई। और ये अमेरिका को बोल रहा है कि भाई मैं अमेरिका के लिए कर रहा हूँ सब कुछ अच्छे के लिए। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भाई जो स्पेन स्विट्ज़रलैंड थे 35 जो एयरक्राफ्ट डील थी वो भी कैंसिल कर दी, भारत ने कैंसिल कर दी और सब इधर उधर भाग रहे हैं और आधी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई और हम अमेरिका के साथ ही। और चाइना उधर से देख रहा है, चाइना उधर से देख रहा है कि भाई ये अमेरिका और चाइना का दुश्मन अमेरिका और ये हमारा गुलाम अब अमेरिका के साथ खड़ा है। तो ऐसा ना हो जाए कि भाई सारा जितना भी कर्ज दिया है, जितना भी पैसे दिए अलग से निकालना ले ये चाइना, तो ये ध्यान में रखना। तो भाई इनका जो वार्ता थी फेल हो गई और एक और उनका शांति पुरस्कार का सपना धरा का धरा रह गया। अरे भाई जहाँ भी जा रहा है वहाँ भी वो बोल शांति पुरस्कार के लिए, अपने नोबेल पुरस्कार के लिए माथा पीट रहा है। वो चाहता है कि एक बार मुझे शांति पुरस्कार मिल जाए। अरे भाई पाकिस्तानी तुम्हारा शांति पुरस्कार है, बुलाओ उसको, फील्ड मार्शल को, बार बार उसको वही समझ लो कि तुम्हारा शांति पुरस्कार है। तो भाई ये डोनाल्ड ट्रंप का माथा फिर गया है, जैसे पाकिस्तानी लोग चरस गांजा खाकर बोलती है वैसा ही ये आदमी बिहेव कर रहा है और इसको सारी दुनिया में हाहाकार मचा दिया और खुद के अमेरिका में महंगाई बम फोड़ दिया इसने और खुद के अमेरिकन लोग इसके खिलाफ हो गए। भाई इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना और भाई नया वो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।